नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और पेश आज का न्यूज बुलेटिन। पंचायत चुनावों के दूसरे चरण में शाम 4 बजे तक 63% वोटिंग। कोरोना संक्रमितों ने भी की वोटिंग। पहले भरमौर में डाला वोट, फिर पहुंच गए बैजनाथ। झिकली भेंट में उप प्रधान पद के प्रत्याशी के आरोपों से मचा हड़कंप। धर्मशाला के दाड़ी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बड़ा एक्शन। क्लास 4 महिला के घर से मिले करोड़ों रुपए, सिविल जज ने किया सस्पेंड। सिंधु बॉर्डर से रिज पहुंच गए 3 किसान। पुलिस ने धर दबोचे, एसपी बोले नहीं थी प्रदर्शन करने की अनुमति। प्रदेश में उखड़े कोरोना के पांव, 80 ठीक, 554 मरीज एक्टिव। जेपी नड्डा बोले कोरोना वैक्सीन पर झूठ ना फैलाए विपक्ष, मोदी सरकार के काम शानदार। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन ने पकड़ी रफ्तार, 2 दिनों में 4835 को लगी कोविशील्ड। बारिश के लिए फिर हो जाएं तैयार, 23 और 24 को बर्फबारी के भी आसार, 22 तक मौसम साफ। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में पंचायत चुनावों के दूसरे चरण में लोगों में जोरदार जोश देखा गया। लोगों ने सुबह सवेरे से ही घरों से निकलकर मतदान में रुचि दिखाई। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण में खूब जोश दिखा। मंगलवार को 1208 पंचायतों में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान हुआ। शाम 4 बजे तक 63.60% मतदान हुआ है। कोरोना संक्रमित और होम क्वारंटीन वोटरों ने 4 बजे के बाद मतदान किया। जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के नतीजे 22 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। तीसरे और अंतिम चरण में 21 जनवरी को 1137 पंचायतों में मतदान होगा। समूचे हिमाचल पर पंचायत चुनावों का खुमार है। इस दौरान कई अजीबोगरीब घटनाएं पेश आ रही हैं। कुछ ऐसे ही मामले ने बैजनाथ में हड़कंप मचा दिया। बैजनाथ उपमंडल में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव में एक अजीबोगरीब घटना हुई, जिससे हड़कंप मच गया है। मामला झिकली भेंट पंचायत का है। यहाँ उप प्रधान पद के प्रत्याशी हंसर राम ने आरोप लगाया है कि 17 जनवरी को भरमौर उपमंडल के भजौल में हुए चुनाव में कुछ लोगों ने वहाँ वोट किया था। वे लोग अब यहाँ वोट डालने पहुँच रहे हैं। वे इन लोगों के नामों की लिस्ट बनाकर वे संबंधित चुनाव अधिकारी को दे रहे हैं। उन्होंने एसडीएम बैजनाथ को भी इस बारे अवगत करवाया है। उन्होंने सरकार व चुनाव आयोग से इस मामले पर कार्रवाई की मांग की है। बहरहाल इस घटना ने माहौल गर्मा दिया है। तो ये यहाँ झिकली भेंट में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो है वो गद्दी एरिया है और गद्दी का जो है वो ऊपर चंबा में भी वोट डालते हैं और यहाँ भी वोट डालते हैं। ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है। आज सुबह ही ऐसा मेरे सामने आया तो मैंने उनको रोकने की कोशिश की कि डबल वोट है तो इसकी करें, क्योंकि ये ऊपर चंबा भी चले जाते हैं। एक दिन चंबा पहुँचते हैं, दूसरे दिन वोट डालते हैं और तीसरे दिन इधर आके पहुँचे फिर वोट डाल देते हैं। क्योंकि बजौल के जो इलेक्शन थे वो 17 फरवरी को थे, 17 जनवरी को थे। तो 17 जनवरी में तो आज यहाँ 19 को है, तो यहाँ फिर पहुँच गए हैं। इसके लिए सरकार से मेरा बिल्कुल कटबंध हाथ जोड़कर विनती है कि वो इस चीज़ को बंद कराएं। वार्ड नंबर 1 का कैंडिडेट हूँ। मैंने अभी चंबा का कैंडिडेट जो आया था वो पोलिंग करते मैंने उसको मना किया कि सर आप यहाँ वोट मत डालिए, बस इतनी सी बात। नहीं, आपको ये लगा कि वो चंबा में वोट डाल के था, अभी तो मैंने उनको रुकवाया भी, अभी मैंने भी रोका हुआ उनको, आप चंबा में रुको, आप वोट मत डालना, पूछ लेते हैं बात। उसकी उंगली भी तो हाँ जी सर, निशान है, सुर्खी लगा के आए हैं। साइडों में बचा हुआ है निशान, साइडों में निशान बचा हुआ है। स्मार्ट सिटी धर्मशाला के तहत दाड़ी में आयकर विभाग के एक्शन से हड़कंप मच गया है। एक क्लास 4 महिला के घर से करोड़ों रुपए मिले हैं। देखें ये रिपोर्ट। धर्मशाला शहर से सटे दाड़ी क्षेत्र के एक घर में दिल्ली की इनकम टैक्स विभाग की स्पेशल टीम ने छापे मारे हैं। इस छापेमारी में एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। जिस आरोपी परिवार के घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, उस घर की महिला जिला एवं सत्र न्यायालय धर्मशाला में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। सिविल जज ने इस बड़े मामले पर संज्ञान लेते हुए क्लास 4 महिला कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है। वहीं इस जांच को लेकर हिमाचल प्रदेश की जांच एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर आ गई हैं। महिला कर्मचारी को सस्पेंड किए जाने की सिविल जज की ओर से भी पुष्टि की गई है। सिंधु बॉर्डर पर देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। पंजाब समेत कई राज्यों के किसान प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इन्हीं किसानों में से कुछ एक शिमला पहुंचे हैं। शिमला में सिंधु बॉर्डर से आए 3 किसानों को पुलिस ने धर लिया है। बताया जाता है कि ये किसान शिमला के लोगों को जागरूक करने के मकसद से आए थे। तीनों किसान एक बैनर लेकर रिज पर पहुंचे थे। इस दौरान वहां सुबह से ही तैनात पुलिस बल ने उन्हें रिज पर जाने से रोका।
वहीं पुलिस तीनों किसानों को पकड़कर सदर पुलिस थाने ले गई। इस दौरान किसानों सहित पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। एसपी शिमला मोहित चावला का कहना है कि तीनों युवकों के पास रिज पर प्रदर्शन की कोई परमिशन नहीं थी। मामले की जांच की जा रही है। जी सर, देखिए हमारे पास इनपुट आया था कि ऐसे कुछ तीन मैं युवक तो नहीं कहूँगा, फार्मर्स जो हमारे पास शिमला में आज सुबह कुछ मॉल एरिया जो कोर एरिया है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड है वहाँ पे प्रदर्शन करना, वहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसी कोई परमिशन ना तो प्रशासन के पास अप्लाई की गई थी, ना लोकल एसडीएम के पास अप्लाई की थी, ना लोकल एसएचओ के पास, राइट। तो उनको अभी हमने प्रिवेंटिव सेक्शन में बुक किया है और उनको थाने लाया गया है। ये तीनों मोहाली क्षेत्र 69 फेज के बताए जा रहे हैं और इनकी हम सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं। कोविड-19 जैसी महामारी को लेकर हिमाचल के लिए राहत भरा समाचार है। नए केसों में कमी आई है, यह काफी राहत भरा है। मंगलवार शाम 5 बजे तक प्रदेश में कोरोना के महज 10 नए रोगी सामने आए हैं। वहीं 80 और रोगियों ने महामारी को मात दे दी है। इससे हिमाचल को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में लगातार कोरोना के केस कम हो रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद इसमें और गिरावट आने की संभावना है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 955 लोगों की डेथ हो चुकी है। खास बात यह है कि प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 97% हो चुका है। देश में विपक्षी पार्टियां कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठा रही हैं। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरकार का पक्ष लिया है। देखें ये विशेष रिपोर्ट। कोविड वैक्सीन पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सामने आए हैं। विजयपुर में स्थित अपने निवास स्थान में नड्डा ने कहा कि कोविड वैक्सीन अच्छी है। विपक्षी दल आधारहीन बयानबाजी कर जनता के बीच भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। मोदी सरकार ने जनता की भलाई के लिए जन कल्याणकारी निर्णय लिए हैं। सभी साइंटिस्ट और सभी लोगों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो कोविड-19 वैक्सीन है वो बिल्कुल अच्छी वैक्सीन है और जो मेडिकल साइंसेस के सारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो राय है उसको हम सब ने रखा है। यह राजनीतिक दृष्टि से कुछ लोगों ने जिस बात को भ्रांति फैलाने की कोशिश की है, भारत की जनता बहुत मैच्योर है और जानती है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। हिमाचल में कोरोना वैक्सीनेशन ने तेजी पकड़ ली है। उम्मीद है कि आने वाले समय में यह अभियान और तेज होगा। 2 दिनों में हिमाचल में 4,835 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविशील्ड का टीका लगाया गया है। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कांगड़ा जिला में हुई है। इसके बाद हमीरपुर जिला दूसरे स्थान पर रहा है। हालांकि 2 दिनों में कई लोगों को हल्का रिएक्शन भी वैक्सीन लगाने के बाद हुआ था, लेकिन आधे घंटे के भीतर सब कुछ ठीक हो गया। ऐसे में किसी भी तरह की गंभीर बात नहीं हुई। पहले दिन हिमाचल में 61% वैक्सीनेशन हुआ है, जबकि दूसरे दिन 65% वैक्सीनेशन हुआ है। हालांकि अभी भी जिले तय लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर लौटने वाला है। आने वाले दिनों में झमाझम बारिश के आसार हैं। हिमाचल में 23 और 24 जनवरी को मौसम खराब रहेगा। इन 2 दिनों में हिमाचल में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इसके बाद मौसम साफ रहेगा। मौजूदा समय में पिछले 10 दिन से हिमाचल में धूप खिली हुई है, जिससे कि दिन के समय गर्मी का एहसास हो रहा है। कल्पा का तापमान -2.8 और केलांग का -8.9 डिग्री चला हुआ है, जबकि मनाली का न्यूनतम तापमान भी 0 में पहुंच गया है। और अब चलते चलते निर्विरोध चुने जाने वाले शहरी निकायों को भी मिलेगा इनाम। विभाग बना रहा योजना, पंचायतों को मिलते हैं 10 लाख। नेस्ले इंडिया ने हिमाचल को भेंट किए ऑक्सीमीटर व मास्क। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया धन्यवाद। नर्सिंग की खाली सीटें भरने को एचपीयू ने शुरू की कवायद। 24 जनवरी तक चलेगी प्रक्रिया। और निर्मंड के चायल जिला परिषद वार्ड में पार्टी एजेंट के साथ गाली गलौज। 8 के खिलाफ केस दर्ज, जांच शुरू। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर के अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।